नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। वसीम रिजवी द्वारा कुरान की आयतों एवं इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के चरित्र का हनन करते हुए अभद्र टिप्पणी कर मोहम्मद पुस्तक लिखित एवं प्रकाशित किए जाने पर मुसलमानों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। मौलाना सैयद आजिम बाकरी, मौलाना सैयद इकबाल हैदर रिजवी, मौलाना जाफर रजा, मौलाना जफर अब्बास, मौलाना सैयद हैदर अब्बास के नेतृत्व में इमामबाड़ा जवाहर अली खां में अयोध्या के मुसलमानों का एक विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें वक्ताओं ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के किरदार पर प्रकाश डाला। मौलाना इकबाल हैदर ने कहा कि कुरान में कहा गया है कि मोहम्मद साहब संपूर्ण मानव के लिए रहमत बनकर भेजे गए हैं। मौलाना जफर अब्बास ने कहा कि वसीम रिजवी ने मोहम्मद साहब के चरित्र का हनन करके इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए यह पुस्तक लिखी है। ताजियादार कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुनीर आब्दी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वह हमारे देश के अन्य धर्मों का सम्मान भी नहीं कर सकेगा। बता दें कि 4 सूत्रीय ज्ञापन आज धर्मगुरुओं ने जुलूस निकाल करके सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह को सौंपा। विरोध प्रदर्शन जलसे के बाद किया गया और यह चौक होता हुआ वापस आया। ज्ञापन का वाचन डॉक्टर मिर्जा साहब शाह ने किया। ज्ञापन में वसीम रिजवी को शासन प्रशासन स्तर पर मुसलमान न समझते हुए उनकी सिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की गई। वसीम रिजवी द्वारा लिखित पुस्तक मोहम्मद को प्रतिबंधित करने की भी मांग की गई। जुलूस में वसीम मुर्दाबाद के नारे जहां लगाए गए, वहीं वसीम को देश का गद्दार भी कहा गया। ताजियादार कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल, उपाध्यक्ष हामिद जाफर, मीसम अब्बास अली, मुन्नी राजा, हसन हुसैन गुफरान, हसनैन कमर अब्बास, जिम्मी मुस्फी, तौफीक जैदी एडवोकेट, इंतजार हुसैन एडवोकेट, आरिफ आब्दी आदि इस दौरान मौजूद रहे। संगठन की लंबित 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने गुरुवार से अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा व संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा पूर्व नोटिस के तहत 7 सितंबर 2021 से इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को शक्ति भवन लखनऊ पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और 16-17 नवंबर को सार्वजनिक स्वेच्छा अवकाश करके प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर शुरू किया गया। शासन द्वारा मांगे न माने जाने की स्थिति में 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि संगठन की कई मांगे हैं। फिलहाल लंबित मांगों के समर्थन में निविदा व संविदा कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार, मंडल उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह, जिला महामंत्री राजकुमार, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव आदि मौजूद थे। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन 7 सितंबर 2021 से लगातार चल रहा है। लखनऊ के इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में केंद्रीय पदाधिकारी, लखनऊ की पूरी टीम लगातार धरना स्थल पर बनी हुई है। हम लोग 7 सितंबर 2021 से धरना प्रदर्शन चला रहे हैं, जिसमें कैंडल मार्च, मसाल जुलूस के बाद 15 नवंबर अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी अंतर्गत बाईपास के रहने वाले मोहन गुप्ता ने अपने परिवार के साथ मिलकर अयोध्या एसएसपी के कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र उनको सौंपा और कहा कि पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और मोबाइल पर धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच करा के उचित कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक्स आर्मी की ओर से आयोजित हुई शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अयोध्या की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विजेता टीम को एसएसपी शैलेश पांडे ने मेडल देकर आज सम्मानित किया। खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे कोच सनी कुमार वर्मा एवं डॉक्टर अवधेश वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर से 15 नवंबर तक मेरठ में आयोजित हुई ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप
एक्स आर्मी के द्वारा ओपन साइट प्रतियोगिता में भावदीय पब्लिक स्कूल की शूटिंग रेंज की अयोध्या मंडल की टीम को 9 मेडल प्राप्त हुए। यह पहली बार है जब यूपी में अयोध्या मंडल को इतने मेडल मिले। मेडल पाने वाले खिलाड़ियों में डॉक्टर डी.आर. भुवन व डॉक्टर भुवन के पुत्र डॉक्टर मोहिनीश रावत, जैनुल आबदीन खान, पीयूष सिंह, शिवम यादव, डॉक्टर मनीष, विश्वास जायसवाल, शिवम तिवारी, अनुराधा ओझा, अंश सिंह आदि शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर डी.आर. भुवन ने कहा कि नॉर्थ जोन इंडिया लीग शूटिंग रेंज मेरठ में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। फिलहाल संचालिका डॉक्टर रेणु वर्मा ने एसएसपी का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हम लोगों ने अभी जो है अपने लाइफ का तीसरा इवेंट खेला है, जो कि मेरठ में आर्मी ने कंडक्ट कराया था। जोनल प्रतियोगिता थी, इसमें नॉर्थ जोन का था। इसमें मैंने जो है अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एयर राइफल 10 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एसएसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। जब भी हम लोग कुछ मेडल जीतते हैं तो वो तुरंत बुलाकर सम्मानित करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विश्वास जायसवाल को भवदीय पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और कक्षा 8 में पढ़ते हैं, और मुझे इस बात का गर्व हुआ कि मेरा बेटा मेरठ से जीत के आया और उन्हें गोल्ड मेडल मिला। आज कहाँ पे आई हैं? आज हम लोग एसएसपी सर के पास आए हैं। उन्होंने अपने ही हाथों से हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया है। क्या नाम होता है? रत्ना जायसवाल। जनपद अयोध्या के कई हमारे टैलेंटेड जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इन लोगों ने नेशनल लेवल शूटिंग चैम्पियनशिप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और विभिन्न श्रेणियों में रजत, स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने इनका कार्य सराहनीय है और इस तरह के उत्साहवर्धन से इनको आगे और मेहनत करने की और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं इन सब के स्पोर्ट्स में उज्जवल करियर की मैं कामना करता हूं और मैं कोच को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने यहाँ पे अच्छा इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, टेक्निकल जानकारी इनको दी। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों में प्रतिभा है, स्पोर्ट्स के प्रति रुझान है, उनका पूरा उत्साहवर्धन करें, उनको सहयोग दें, उनको सपोर्ट करें, जिससे कि वो आज जैसे नेशनल लेवल में इन्होंने पदक लाए हैं, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जनपद अयोध्या का नाम ये लोग रोशन। हमका ई गवारा है कि बगिया से चला जाई, मुला कौआ का कबूतर न हमसे कहा जाई। जी हां, मरहूम शायर रफीक सादानी की ये पंक्तियां रायबरेली रोड से सटी वैष्णो नगर कॉलोनी वासियों पर सटीक बैठ रही हैं। पिछले 2 माह से ऊपर का समय बीत गया और वैष्णो नगर कॉलोनी वासी जल भराव का दंश आज भी झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सिटी बुलेटिन ने इस समस्या को कई बार सामने रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी और नगर निगम के जिम्मेदारों से शिकायत करके जब कॉलोनी वासी थक गए तो अपने पैसे से ही करीब 10 ट्राला मिट्टी गिराकर अपने आने जाने का रास्ता सुधारने को मजबूर हो गए। वैष्णो नगर कॉलोनी के निवासी शिवचरण मौर्य ने अपने खुद के पैसे से पिछले 3 दिनों से गिट्टी की पटाई का काम शुरू कर दिया है। सिटी बुलेटिन की टीम से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 माह पूर्व झमाझम बरसात के चलते उनके इस इलाके में पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बंद हो गया। इतना ही नहीं, लोगों को अपने घर या ऑफिस, दुकान, स्कूल आदि आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, जिसकी तस्वीरें सिटी बुलेटिन ने 4 नवंबर को अपनी खबर में प्रकाशित किया था। आखिरकार स्थानीय लोग थक हार गए और इस जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए खुद आगे आए और अपने खुद के पैसे से अब करीब 10 ट्राला मिट्टी गिरा दिया है और इस जलभराव की समस्या से निजात पाने का रास्ता तलाश रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखें, मिट्टी की पटाई रास्ते पर करवा रहे हैं, जिससे तस्वीर में जिन सज्जन को आप आते देख रहे हैं कि वे नाव का सहारा ले रहे हैं और एक व्यक्ति उन्हें, यानी जो प्लास्टिक की पाइप है उसके सहारे खींच करके उन्हें तैरा के बाहर ला रहा है। ऐसी तस्वीर अयोध्या शहर के
रायबरेली रोड के बैसलोपुरम कॉलोनी की है। अयोध्या जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। अब समय ही बताएगा कि अयोध्या को इस तरह की तस्वीरों से निजात कब मिलेगी। सिटी बुलेटिन के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कॉलोनी है, हमारा नाम श्रीचरण मौर्य है। हमने जो बरसात हुआ 16 सितंबर को, उसमें पानी भर गया, अब सीने के बराबर पानी था और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने कंप्लेन किया था और लोग वहाँ ऋषिकेश उपाध्याय के आर ओ से बात की, PRO से, तो कोई व्यवस्था आज तक नहीं। और पानी कम होने के बाद अपने खर्चे से पटवा रहे हैं। कितनी टाली मलबा गिरवा चुके हैं अभी तक आप? अभी तक 6 टाली हमने गिरवाया है, अभी और लगेगा लगता है। कई दिन से आप ये मलबा पटवा रहे हैं? अभी तीन दिन हुआ। क्या नाम है आपका? शिवचरण मौर्य। मेरा नाम अभिलाष मौर्य है और ये वैष्णो नगर कॉलोनी है। समस्या आप देख ही रहे पीछे हमारी, ये पानी भरा हुआ है और इसकी हमने शिकायत भी की थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो आज तक वहाँ से कोई भी नहीं आया यहाँ झांकने तक कि क्या परेशानी है, क्या है। और जब भी वहाँ से फ़ोन आता है तो मिस कॉल होती है। हम लोग जब यहाँ से दोबारा से कंप्लेन करते हैं तो वहाँ से फिर यही कहते हैं कि हम आपकी शिकायत दोबारा से दर्ज कर ले रहे हैं। और वहाँ से भी ये भी बताया जाता है कि हमने आपकी शिकायत तो पूरी कर दी है और कचरा का ही काम था ना आपका। तो हम जब बताते हैं कि हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है तो कहते हैं हम दोबारा शिकायत ये दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि यहाँ पर आ जाएं। और अब देख रहे हैं यहाँ जो आपकी यहाँ स्कूटी खड़ी हुई है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था और यहाँ तक पानी हमारे। आज रोड पे आप क्या करवा रहे हैं? आज हम यहाँ पर मलबा गिरवा रहे हैं अपने पैसे से। कितनी टाली अभी तक गिरवा चुके हैं? ये हमारी 7वीं टाली है जी। कई दिन से ये काम चल रहा है आपका? ये हमारा अभी कल से स्टार्ट हुआ है, मलबा हमारा परसों गिरा था। क्या नाम है आपका? बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विजय रथ गाजीपुर से लखनऊ जाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जिले के इमामगंज क्षेत्र में पहुंचा। यहां पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सिंधी समाज ने पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश महासचिव अमृत राज्यपाल के नेतृत्व में देर रात पुष्प वर्षा द्वारा व माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर अखिलेश यादव का स्वागत और अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा अखिलेश यादव ने अपना रथ रुकवाकर रथ के अंदर अमृत राज्यपाल को बुलाया और हौसला बढ़ाते हुए आशीर्वाद दिया और सिंधी समाज की पार्टी से जुड़ने के लिए बधाई दी। स्वागत करने वालों में सिंधी समाज के प्रमुख रूप से संत बाबा सेवा समिति के सचिव भजन कालानी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील मध्यान आदि मौजूद रहे। भारतीय विकलांग कल्याण समिति कोठा पारचा के दिव्यांग जनों ने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के रिकाबगंज स्थित कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विकलांगों को पेंशन के लिए 2017 में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद ही तत्कालीन दिव्यांग जन एवं पिछड़ा कल्याण मंत्री के द्वारा पेंशन की धनराशि निकट भविष्य में 1000 रुपये किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। फिलहाल नगर विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया। नियम विरुद्ध स्थानांतरण के विरोध में डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को मुख्य अभियंता सरयू परियोजना प्रथम अयोध्या कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष इंजीनियर उदय भान तथा संचालन उप महासचिव इंजीनियर राज कपूर आजाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में सचिव परियोजना इंजीनियर रवि यादव मौजूद थे। धरने में बहराइच के जिलाध्यक्ष और सचिव इंजीनियर चतुर्थ जितेंद्र कुमार, जनपद अध्यक्ष अयोध्या इंजीनियर प्रदीप के अलावा अन्य लोग इस धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। ये केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जो तीसरे चरण का हमारा आंदोलन है, मुख्य अभियंताओं के समक्ष ये धरना दिया जा रहा है और धरना दिया नहीं जा रहा है, हमको धरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम शासन की नीतियों के अनुसार काम करते हैं और ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पूरी टीम, पूरा हमारा सिस्टम जो है वो शासन की नीतियों के अनुसार चले, लेकिन इन्होंने शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए जो शासनानीति में हमारे पदाधिकारी हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उनको 4-4, 500 हमें प्रताड़ित करने के लिए
इन्होंने जानबूझ करके हमारे सदस्यों को उत्पीड़न करते हुए दूर दूर तक स्थानांतरण किया, जबकि हमारे पदाधिकारियों को इससे संरक्षण प्राप्त है और इसकी खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने हमारे साथियों का स्थानांतरण किया। हमारी प्रोन्नतियाँ बाधित हैं 19, 20, 20, 21 और 21, 22, जबकि मुख्य सचिव का निर्देश था कि 31 अक्टूबर तक 21, 22 की समस्त प्रोन्नतियाँ जारी हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक अभी 20, 21 और 21, 22 की प्रोन्नतियाँ जानबूझ करके लंबित बनाए रखे हुए हैं। 2016 के बाद हमारे जो जूनियर इंजीनियर्स आए उनके 2 वर्ष के बाद उनका स्थायीकरण हो जाना चाहिए, जिनमें कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन जानबूझ करके स्थायीकरण उनका रोका अभी तक लंबित बना हुआ है।